महाराष्ट्र सरकार ने बिहार की जांच को बताया असंवैधानिक। कहा सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को नहीं दी लिखित शिकायत। ईडी ने जब्त किए रिया शौविक और उसके पिता के मोबाइल फोन, डिलीट डेटा जब्त करने की होगी कोशिश। सुशांत की मौत के 7 दिन पहले आईपी एड्रेस बदले जाने पर भी सवाल, कारणों का पता नहीं। सुशांत केस में जारी है ईडी की पूछताछ। बहन मीतू सिंह ने जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराया बयान। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी के सामने हुए पेश। परिवार पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डालने का आरोप लगाया। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से कल फिर ईडी ने की पूछताछ। जांच एजेंसी ने मांगे थे दस्तावेज। राजस्थान में सियासी संकट खत्म, संघर्ष जारी। गहलोत गुट के कई विधायकों ने आलाकमान की दरियादिली पर जताई नाराजगी। गहलोत गुट के 70% विधायक आलाकमान के फैसले के खिलाफ। जैसलमेर के होटल में पायलट गुट के खिलाफ खुलकर बोले विधायक। गहलोत के लिए लगाए नारे। विधायकों ने कहा आलाकमान घोषणा करे कि 5 साल सीएम रहेंगे अशोक गहलोत, नहीं हटाए जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा। सचिन पायलट की वापसी के बाद नन पड़े सीएम अशोक गहलोत की सुर। कहा राज्य में बनी रहेगी शांति। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। राजस्थान कांग्रेस में गतिरोध खत्म होने के बाद दिल्ली से जयपुर लौटे सचिन पायलट समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। जयपुर लौटकर पायलट ने गहलोत को दिया जवाब। बोले सबको गले लगाने के लिए तैयार, लेकिन गलती करने पर चुप नहीं रहूंगा। काम करने के तरीके में, कार्यशैली में, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में वो कामयाबी हमको हासिल नहीं हो रही जो जितनी अपेक्षित है, तो मैं समझता हूँ उसका इशू बनाना मेरे लिए लाजमी था। सचिन पायलट की घर वापसी पर समर्थकों में खुशी की लहर। टोंक में आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। पायलट के जयपुर लौटने से पहले 3 निर्दलीय विधायकों ने बदला पाला। अशोक गहलोत से मिलकर माना अपना नेता। हार्ट अटैक से मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन। कोरोना से पीड़ित होने के बाद इंदौर के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। 70 साल के थे राहत इंदौरी। एक के बाद एक 3 दिल के दौरे पड़ने के बाद शाम 4:30 बजे ली आखिरी सांस। प्रणब मुखर्जी की हालत में नहीं हो रहा कोई सुधार। ब्रेन सर्जरी के बाद दिल्ली के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोरोना संक्रमण की भी पुष्टि। कोरोना से लड़ रही दुनिया को बड़ी खुशखबरी। रूस ने किया पहले वैक्सीन तैयार करने का दावा। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को पहला टीका। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 53,000 से ज्यादा मरीज। 22.5 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। एक दिन में 871 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है यह वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 9,000 से ज्यादा नए मामले। 5,24,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। कहा मृत्यु दर 1% से नीचे लाना हमारा लक्ष्य। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए आ गया इजरायल। यरूशलेम से दिल्ली पहुंचे मेडिकल उपकरण। सामने आया रांची के अस्पताल का वीडियो। गिरने के बाद मदद की गुहार लगाता रहा मरीज, डॉक्टरों ने नहीं की मदद। बुलंदशहर में होनहार छात्रा सुदीक्षा की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार का आरोप छेड़छाड़ के चलते हादसे का शिकार हुई मोटरसाइकिल। सुदीक्षा मामले में छेड़छाड़ के आरोप से पुलिस का फौरी तौर पर इनकार। कहा अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। स्कॉलरशिप से अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी सुदीक्षा। कोरोना संकट में आई थी भारत। मोटरसाइकिल पर रिश्तेदार के घर जाने के दौरान हुआ हादसा। सामने आया बुलंदशहर की घटना का चश्मदीद। कहा अचानक ब्रेक लगने से बुलेट से टकराई पीछे चल रही सुदीक्षा की मोटरसाइकिल। बागपत में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। चंद्रपुर में आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। डीएम के तबादले को लेकर नाराजगी। पंजाब के तरन तारण में बस कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच तनख्वाह काटे जाने को लेकर नाराजगी। हैदराबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। निजी अस्पताल के भारी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिजबुल के हथियार तस्करी के नेटवर्क का खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी तादाद में बरामद किए हथियार। सेना ने दिए शोपियां में 18 जुलाई को हुए एनकाउंटर की जांच के आदेश। 3 लोगों के लापता होने को लेकर उठे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में 2 सगी बहनों की लाश मिलने से सनसनी। 2 युवकों को तलाश रही है पुलिस। गुजरात के सूरत में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले गोदाम में भीषण आग की मौत। संगम नगरी में बुलंद हैं अपराधियों के हौसले। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए की बमबाजी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। संत कबीर नगर में हत्या के बाद जोरदार हंगामा। युवक की लाश के साथ सड़क पर घंटों लगाया जाम। राजस्थान के भरतपुर में बाजार में चलती कार में विस्फोट से लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के खन्ना में अकाली दल का यूथ विंग के अध्यक्ष की हत्या। हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। बिहार के शिवहर में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या। सगे चाचा पर वारदात को अंजाम देने का आरोप।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क हादसे में एक की मौत के बाद 7वें आसमान पर लोगों का गुस्सा, ट्रक को किया आग के हवाले। स्वतंत्रता दिवस के लिए जारी हैं तैयारियां। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल, 15 अगस्त को सुबह 4 से 11 बजे तक बंद रहेगा लाल किले और आसपास का इलाका। जम्मू कश्मीर से अलग हुई लद्दाख पुलिस, आज मनाया गया स्थापना दिवस। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से एक जिले में होगी 4G इंटरनेट की बहाली, 2 महीने बाद होगी समीक्षा। मसूरी से सामने आई भूस्खलन की दहलाने वाली तस्वीर, 3 दिन से जारी बारिश के चलते दर के पहाड़ भरभरा कर टूट गई सड़कें। मसूरी में लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश, लोगों की बढ़ी मुश्किलें, 2 हफ्ते के लिए आसपास की सड़कें बंद की गई। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश से हाहाकार, हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश, जगह जगह हो रहे भूस्खलन, लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तरकाशी में बारिश ने जमकर मचाई तबाही, भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री धाम तक जाने वाला रास्ता ठप। चमोली में भूस्खलन से कई दुकानों को नुकसान, सड़कों पर बिछे पहाड़ का मलबा और दर्जनों पेड़। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, समस्तीपुर में खतरे के निशान से ऊपर बागमती नदी, ड्रोन कैमरे में कैद हुई त्रासदी। दरभंगा के सैकड़ों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घर डूबने से लोगों ने ऊंचाई वाली जगहों पर ली शरण। बिहार के छपरा में आपदा के बीच दिखा अफसर, पानी में डूबे हाईवे पर बाइक और छोटी गाड़ियों को ट्रैक्टर से पार करवाने के लिए किराए की वसूली। पटना में आसमानी आफत, लगातार बारिश से विधानसभा परिसर में भरा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच हुई अनोखी शादी, नाव पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के हालात, सीएम योगी ने किया हवाई सर्वे। केरल के इडुक्की में 52 पर पहुंची, भूस्खलन से मरने वालों की तादाद, अब भी जारी है राहत और बचाव का काम। केरल के अलपुझा में बाढ़ का कहर, पानी में धराशायी हो गई करीब 150 साल पुरानी चर्च। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बांध के सभी 10 गेट खोले गए। ऋषिकेश में एम्स को मिला एयर एम्बुलेंस, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। ऐसी सुविधा वाला देश का पहला अस्पताल। सुर्खियों में है कोलकाता का अनूठा बैंक, प्लास्टिक के कचरे जमा करने के बदले फ्री में मिलता है मास्क और सैनिटाइजर। जम्मू कश्मीर के केसर किसानों को बड़ा तोहफा, पंपोर में हाईटेक सुविधाओं वाले स्पाइस पार्क की शुरुआत। देश भर में मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन कोरोना की वजह से मथुरा में श्रद्धालुओं के लिए बंद है श्री कृष्ण का जन्म स्थान। जन्माष्टमी पर कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में रौनक, ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे भक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी समारोह में पहुंचे, देर रात किए दर्शन। दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की रौनक, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन। यमुनोत्री धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा, कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की कम भीड़। जन्माष्टमी पर सजी द्वारका नगरी, कोरोना काल में भी भक्तों की भीड़। बाजार की तेजी के बीच 4 साल में पहली बार इक्विटी म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने पैसे निकाले, एसआईपी से भी निकासी, लेकिन खातों की संख्या 5 लाख बढ़ी। किसानों के संगठन फाइफा ने कृषि इंफ्रा के लिए प्रधानमंत्री के 1 लाख करोड़ के फंड का किया स्वागत, कहा फसलों के भंडारण से लेकर रखरखाव तक होगा सुधार। हुंडई ने लॉन्च से अब तक बेची 5 लाख क्रेटा। इस साल मार्च में नए मॉडल के लॉन्च होने से अब तक 65,000 यूनिट्स की बिक्री। अगस्त में रेनो टाटा मोटर्स की कारों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, 1 लाख रुपए तक की है छूट। ट्रंप को खुश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर से टिकटॉक की बातचीत, चीन के अखबार का दावा, अमेरिकी फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी कंपनी। अरबपतियों के लीड क्लब में शामिल हुए एप्पल के सीईओ टिम कुक, $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन के नजदीक पहुंचने का फायदा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बावजूद लेबनान में जारी है बवाल, राजधानी बैरूत में भारी हिंसा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद जारी है विरोध प्रदर्शनों का दौर, राजधानी मिन्स्क में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा। बोलीविया में जल्द चुनाव की मांग को लेकर जबरदस्त कोहराम, राजधानी लापास में तोड़फोड़ और बवाल। दुनिया में जारी है कोरोना वायरस की तबाही, एक दिन में सामने आए 2,40,000 से ज्यादा नए मामले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।